दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था और वह अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगा। लेकिन वे हमेशा उसे चिढ़ाते और अपमानित करते थे। उसके चाचा कहते, तुम हमारे परिवार पर बोझ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो। राजा के लिए जीवन बहुत कठिन था। जब उसके दोस्त स्कूल जाते थे तब वह दूसरों के खेतों में काम करता था या उनके जानवरों की देखभाल करता था, बस खुद को खाना खिलाने के लिए। एक बार उसे एक किसान की गायों की देखभाल करने का काम मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद एक गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। गुस्साए किसान ने राजा को बाहर निकाल दिया, कहते हुए, तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरे जानवर परेशान हो रहे हैं। फिर राजा ने एक छोटे से खाने की दुकान पर काम करना शुरू किया, जहां वह गंदे बर्तन धोता था और बदले में उसे 2 रोटियां मिलती थीं। लेकिन वहां भी मालिक ने जल्दी ही उसे निकाल दिया, कहते हुए, तुम बहुत धीमे हो, तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं हो। इस सब के बावजूद राज कभी हार नहीं मानते थे। जब भी उनका अपमान होता वह खुद से कहते, अगर मैं अब हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात भूखा और प्यासा राजा गांव के तालाब के पास बैठा था। उसने आकाश में एक चमकता तारा देखा। आसमान, उसे ऐसा लगा जैसे तारा उसे कोई संकेत दे रहा है। उसने अपने आप से वादा किया, मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। अगले दिन सुबह राजा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। उसने शहर की ओर चलना शुरू कर दिया। भूखा, प्यासा और थका हुआ वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा, जहां एक ठेकेदार ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम काम करना चाहते हो? बिना सोचे समझे राजा ने कहा, हाँ। ठेकेदार ने उसे ईंटें उठाने का काम दिया। काम बहुत कठिन था, लेकिन राजा ने कोई शिकायत नहीं की। काम करते समय उसने देखा कि अन्य मजदूर केवल अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन राजा ने सोचा, अगर मैं इस काम को समझूं और मेहनत करता रहूं तो मुझे एक दिन जरूर मौका मिलेगा। अपने खाली समय में वह काम को ध्यान से देखता और सवाल पूछता था। सीखें, धीरे धीरे उसने निर्माण के बारे में सब कुछ समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया, राजा ने कहा, बस मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं असफल हुआ तो आप मुझे हटा सकते हैं। ठेकेदार ने अनिच्छा से सहमति दी, लेकिन राजा ने अपने काम से सभी को चौंका दिया। उनकी निष्ठा ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। मजदूरों ने उसे पसंद करना और उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सभी मजदूरों ने राजा को अपना नेता चुना। एक नेता के रूप में राजा ने उनके कार्य की स्थिति में सुधार किया और ठेकेदार से सीखता रहा। उसने पैसा बचाना भी शुरू कर दिया और छोटी जिम्मेदारियां ली। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद राजा ने अपना छोटा ठेका व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बिल्डरों ने उसे काम देना शुरू कर दिया। आखिरकार राजा ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनाई। अब वह एक सम्मानित और सफल बन गया था व्यक्ति। जब राजा अपने गांव लौटे तो वही लोग जिन्होंने कभी उनका अपमान किया था अब उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनाया। राजा का दृढ़ निश्चय और मेहनत ने सिखाया उसे कि सफलता रातों रात नहीं आती, यह धैर्य, प्रयास और सीखने की इच्छा से आती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन यदि आप दृढ़ हैं तो यह आपको मजबूत बना सकती है। राजा ने साबित किया कि जो लोग असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। और इस प्रकार राजा ने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से सफलता का रास्ता बनाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको राजा की प्रेरणादायक यात्रा और सफलता की कहानी पसंद आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ चलते रहें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी लिखें। विचार और हमारे चैनल